अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैंने अपने हाथों से अपनी सगी बेटी सायरा को मार दिया और लाश यूके में छोड़कर पाकिस्तान भाग आया। सौतेली मां पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया गया? सारा शरीफ के वालिद का आखिरकार अदालत में एतराफ़, इकरार। उसने अपनी बेटी को तशद्दुद करके, एक मासूम सी बच्ची को, जो कि बच्ची थी, बुरी तरह से तशद्दुद किया और उसको कत्ल कर दिया। सियालकोट में जी लड़की को काट कर टुकड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। टुकड़े किए और नाले में लाश फेंक दी। बच्ची जो है, ये जो लड़की, ये प्रेग्नेंट थी और सास और नंद का खौफनाक जुर्म, हामिला बहू को जो है बच्चे समेत इन्होंने काट दिया। गर्दन किसने काटी? बोरी में बंद करके नाले में इन्होंने क्यों फेंका? कौन फेंक कर आया? कत्ल की वजह क्या निकली? सियालकोट की तारीख का ये खौफनाक तरीन जो है वाक़या है। हम पता नहीं किस दौर में आ चुके हैं, हम किस दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ पर खून जो है वो सफ़ेद हो चुका है। यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है, तकलीफ़ होती है, अजियत होती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लंदन में सबसे पहले हम सारा शरीफ पर बात कर लेते हैं। 10 साल की, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 10 साल की। हम सबके घर में बच्चे हैं और हम इस तकलीफ को, इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। 10 साल सारा शरीफ के वालिद ने बेटी के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। लंदन में जी कत्ल होने वाली 10 साल सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ ने बेटी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है। और गुज़िश्ता साल 10 अगस्त को सारा शरीफ की जो लाश है वो उसके घर से मिली थी। सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ, सौतेली वालिदा बीनिश बतूल और चचा फैसल जो है उन्होंने कत्ल से इनकार कर दिया था कि हमने ये कत्ल नहीं किया। बरतानवी पुलिस की डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट का कहना था कि तीनों अफराद सारा की लाश मिलने से चंद घंटे पहले पाकिस्तान जो है वो चले गए थे। सारा से मुतालिक इत्तला पाकिस्तान से उसके वालिद ने इमरजेंसी नंबर पर दी थी। बरतानिया की जानिब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान से रब्ता किया गया। अगर यहाँ पर पाकिस्तान की पुलिस होती, आप सबने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में कत्ल किया जाता है या कत्ल करवाया जाता है। और उसके बाद तीफी बट हम सबके सामने हैं कि किस तरह से अमीर बलाज का जो है पूरा कत्ल को प्लान किया और वो फिर पाकिस्तान से फ़रार हो गए और पुलिस इंतज़ार करती रही कि जब अच्छी सेफ जगह पे चली जाएंगी तो फिर हम जो है कहेंगे कि हमारी रसाई नहीं है। दूसरा, अब यहाँ देखें कि बरतानिया में ये जो है खौफनाक अमल करके आए थे। बरतानिया ने पाकिस्तान से इनको दबोचा और आप देखें कि मजबूर किया कि तुम जो है वो सच बोलो, सच बोलने पर मजबूर किया और आज वो सच बोलता है, रो रहा है। वो ज़मीर की मार उसको पड़ रही है, उसको शायद उसकी बच्ची की चीखें, आहें सोने नहीं दे रही। 10 साल की मासूम बच्ची थी। बरतानिया की जानिब से जी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान से रब्ता किया गया। एक माह बाद बरतानिया वापस आने पर तीनों को जो है वो एयरपोर्ट से ही हिरासत में लिया गया। सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर बड़े ज़ख्म थे। 10 साल की बच्ची की जिस्म पर पुराने ज़ख्म थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस जो है तफ्तीश की नौयत तब्दील हो गई थी। अदालत को बताया गया कि 2 साल से मतलब बच्चों के मामले में, बूढ़ों के मामले में, मतलब आप कैसे कर सकते हैं अपने ही बच्चे के साथ इतना जुल्म। अल्फाज नहीं है मेरे पास, बहुत तकलीफ़ हो रही है। हम सब के घर में बच्चे होते हैं। आप सोचें कि 10 साल की बच्ची थी, 2 साल से उसको मारा पीटा जा रहा था। 8 साल की होगी जब उसको मारा पीटा जा रहा होगा। अदालत को बताया गया कि 2 साल से कमसिन सारा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में जरा के दौरान इरफान शरीफ ने कहा, सारा मेरी वजह से जाँ बहक हुई। आखिरकार इस दरिंदा सख्त बाप ने, जिसको बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है, सर मेरा शर्म से झुक रहा है, इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इरफान शरीफ ने एतराफ़ किया कि उसने पाकिस्तान से फ़ोन पर जो कहा और नोट में जो कुछ लिखा उसका एक एक लफ्ज़ में तस्लीम करता हूँ। पाकिस्तान फ़रार होने के बाद इरफान ने जो है वो पुलिस को फ़ोन करके बताया था कि उसने शरारत करने पर अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मारा था, जिसके बायस वो इंतकाल कर गई थी। इससे कबल इरफान ने अपनी बीवी और सारा की सौतेली वालदा बतूल को अपनी बेटी की के कत्ल का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश भी की थी। सियालकोट में जो है ये लोग फिर पाकिस्तान भाग गए थे और पाकिस्तान आने के बाद जो है रूपोश हो गए थे। आप देखें कि जिनको सज़ाएं दिलवानी होती हैं, मुल्क, कानून, अदालतें उनको जो है वो सज़ाएं दिलवाते हैं। अभी दरिंदा सिफ्त इंसानियत शर्मसार है और ऐसे अगर वालिदैन होंगे तो यकीन करें कि हमें किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं। 2 साल से अपनी बच्ची को मार रहा था, पीट रहा था, तशद्दुद का निशाना बना रहा था और आखिरकार इस बच्ची को इसने मार दिया। दूसरी खबर जी सियालकोट से है, जिसमें मेरा तो सर चकरा गया। यानी कि ससुरालियों का बहू पे जुल्म तो हमने कोई पहली नई बात नहीं है, इंडिया पाकिस्तान में सब कुछ होता रहता है। लेकिन एक प्रेग्नेंट बहू पर जो है उन्होंने तशद्दुद किया, कत्ल करके लाश के टुकड़े किए और नाली में फेंक दिया। मतलब आप किसी जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करते।
अब इंसानों के साथ ये होना शुरू हो गया है कि लाश लाश के टुकड़े करते हैं। मतलब आप कैसे करते हैं? आप कहाँ के दरिंदे हैं? तो दरिंदों में भी थोड़ी जो है वो शर्म होती है। आप लोग कौन लोग हैं? कहाँ से आए हैं? आप लोगों के अंदर इंसानियत ही नहीं है। यानी कि फिर जो बड़ा सेंसिटिव इंसान है इस दुनिया में, तो उसका कोई काम रह नहीं गया ना। आप इतने दरिंदे बन चुके हैं। डस्का पुलिस के मुताबिक गांव कोटली मरला में 2 रोज़ कबल घरेलू नाचाकी पर ससुरालियों ने बहू को बहिमाना अंदाज में कत्ल किया, फिर लाश के टुकड़े टुकड़े किए, फिर बोरी में डालकर इसे नाले में फेंक दी। इतनी गलाजत आप लोगों के दिमाग में आती कैसे? वालिदैन ने बेटी से रब्ता ना होने पर मकामी पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान सास को, नंद को और नंद के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। दौरान तहकीकात तफ्तीश मुल्ज़िमान ने इतराफ़ किया, कत्ल कर दिया जी हमने, जिसके बाद पुलिस ने बोरी बंद टुकड़ों वाली लाश एक नाले से बरामद की। वालिदैन तो जीते जी मर गए होंगे अपनी बेटी को टुकड़ों में। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, ये अचानक से नहीं हुआ होगा, पहली बार नहीं मारा होगा, पीटा होगा, इसकी एक हिस्ट्री होगी। लेकिन क्या करें कि हमारी जब तक बोरी बंद लाशें नहीं आती, जनाजे नहीं उठते, अब हमें अपनी बच्चियों का एहसास नहीं होता ना। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएं कि वो आप लोगों को अगर बोझ लगती हैं तो आप पे बोझ ना हो। इस तरह की मौत मरने से अच्छा है, ऐसी जगहों पे फेंकने से अच्छा है कि बच्चियां अपने पाँव पे खुद खड़ी हों। खुदा ना खास्ता अगर उसका ससुराल या शौहर उसको मार पीट रहा है तो वो आकर किसी पे बोझ ना बने और ख़ुद कमाएं। ये बोझ की वजह से ही अपनी बच्चियों को फेंक देते हैं ना आप लोग। अफसोस का मकाम है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की 4 साल कबल शादी हुई थी। शौहर बैरून मुल्क था। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और आप ये देखिए, लर्जा खेज वाक़या है जहाँ पे 30 साल की ज़हरा, इसके जिस्म के बाकी अज़ाब जी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि हमें जो है मकतूला का कल धड़ मिला था, जबकि आज उसकी कटी हुई गर्दन, हाथ और पैर भी नाले से बरामद हो गए हैं। ये इंसान की बात कर रही हूँ मैं। हमने तो जानवरों को भी इस तरह से किसी को फेंकते हुए नहीं देखा। नाले में गर्दन अलग थी, धड़ अलग था, हाथ अलग थे, पैर अलग थे, अलग अलग पुलिस ने ढूंढा और वहाँ से लाश जो है वो बरामद किया। आपको बताती चलूँ कि कटे हुए सर के साथ ये लाश मिली है पुलिस को। और मकतूला ज़हरा को उसकी सास और नंद ने घरेलू तनाज़े पे कत्ल किया और लाश के टुकड़े कर दिए। 2 बोरों में डालकर जी इन्होंने नाले में फेंकी है। सास की बहू से नफ़रत का ये हौलनाक अंजाम इस वक्त सामने आया है। माँ बेटी ने मिलकर 7 माह की, 1-2 माह की नहीं थी वो, 7 माह की हामला बहू, उसको कत्ल किया। 2 कत्ल किए हैं, ठीक है। एक उस बच्चे का जो अनकरीब इस दुनिया में आने वाला था और एक इस औरत का। आप अंदाज़ा लगाएं इनके हाथ पाँव नहीं काँपे कि उन्होंने एक 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत को ना सिर्फ मारा, उसकी बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों के टुकड़े करके उसे नाले में फेंका। 2 बोरियों में जी बंद करके नाले में फेंका था। गुजरावाला का गाँव है, यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। सास और नंद ने मिलकर ज़हरा को कत्ल किया और फिर नंद के बेटे के ज़रिए लाश को इन्होंने काटा, बोरी में डाला और नाले में फेंक दी। मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। अभी भी वक्त है, संभल जाएं। अपनी बच्चियों का ये अंजाम, ये हाल ना करें। आप लोगों को बच्चियों के पैदा होते ही शादियों की फ़िक्र पड़ जाती है। पढ़ाएं, उन्हें लिखाएं, ताकि आप जो बोझ समझते हैं बच्चियों को, वो बोझ ना समझ पाएँ। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।